ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖਸਤਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਚੌਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ, ਜਿਹਨੂੰ बनाना कारश बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाहर से तो हमने बहुत बार खाई हैं, तो आज हम अपने घर में कचौरियाँ बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार। इसी दौरान मेरे चैनल 'ਚ अगर नवे हो तो चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करना मत भूलियो ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ एंड तक ज़रूर ਵੇਖਿਓ। पंजाबी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हमेशा आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट सा ट्राई करती हूँ। तो बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने लिया है एक बाउल, इसके अंदर 2 कप मैदा ऐड किया है और इसको अच्छे से छान लेना है। उसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। अगर तो घी नहीं है तो ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा घी से ही अच्छी बनेंगी। थोड़ा थोड़ा आपने पानी ऐड करना है और इसकी हार्ड सी एक डो तैयार कर लेनी है। डो तैयार होने के बाद 30 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट दे देना है। और दूसरी तरफ हमने इसकी फिलिंग तैयार कर लेनी है। 1/4 कप मैंने ऑयल ऐड किया है और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर ½ kg कीमा ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। 1 से 2 मिनट के बाद जब ये अपना कलर चेंज कर दे तो ½ टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून दड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ और ½ टीस्पून ही ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड कर रही हूँ और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 5 से 7 मिनट में ये कीमा कुक हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक होता है। ये तो फ्राई के दौरान ही अच्छे से पक जाता है। तो बस जब आपका कीमा रेडी हो जाए, सॉरी आपका नहीं, जब कीमा रेडी हो जाए तो इसके अंदर 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको बिल्कुल चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमने इसको दम पे रखना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्के से प्याज को सॉफ्ट करना है। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। यहाँ पे हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। ढेर सारा धनिया ऐड करेंगे और बस इसको 1-2 बार घुमा फिरा लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे। अब हमने डो रखनी है और हमने इसके पेड़े बनाना है। जितने आप अपने घर में रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, सेम आपने उसी तरह का एक पेड़ा बनाना है। ड्राई मैदा डस्ट करेंगे और पेड़ा रखेंगे। अच्छे से हमने इसको बेल लेना है, बिल्कुल पतला होना चाहिए। हुण तुसी वेख सकते हो कि मैं कितनी पतली इसनी रोटी बेल ली है। तो अब हमने क्या करना है कि इस रोटी के ऊपर हमने अच्छे से घी लगा देना है। एक साइड से हमने इसको आधा फोल्ड करना है और दूसरी साइड से भी हमने इसको आधा फोल्ड करना है। अब मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे बोल के तो बता नहीं सकती कि आपने क्या क्या करना है। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कैसे कर रही हूँ। सेम आपने इसी तरह करते रहना है और आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। ये बहुत ही खस्ता बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप इस रेसिपी को यार ज़रूर ट्राई करना। अब इस पॉइंट पे मैं इसको रोल कर रही हूँ। सेम आपने इसी तरह करना है और इसको आपने दबा के रोल करना है, मतलब कि आपने इसको थोड़ा टाइट रोल करना है, वरना अगर आप इसको ढीला छोड़ देंगे तो सारी लेयर्स जो है टूट जाएंगी आपकी। रोल करने के बाद इसको आपने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है, मतलब कि आपने एक पेड़े से 2 कचौरियाँ बनानी है। तो अब इस पॉइंट पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसकी लेयर्स कैसी आई हैं। थोड़ा सा ब्लर हो रहा था कैमरा, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन आगे आपको लेयर्स सही से नज़र आएंगी। तो अब बारी है कचौरियों को शेप देने की। तो सबसे पहले हमने ड्राई मैदा डस्ट करना है और एक पेड़ा लेना है जो आपको मैंने दिखाया था, और प्यारे प्यारे हाथों के साथ आपने इसको बेल लेना है। बिल्कुल नरम हाथों के साथ बेलना है, ज़ोर आपने नहीं लगाना, वरना सारी लेयर्स टूट जाएंगी, जो हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सेंटर में रखेंगे फिलिंग, एक साइड से उठाएंगे और दूसरी साइड पे इसको कवर कर देंगे और फिंगर की हेल्प से इसको आपने दबा देना है ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। तो बस आपने अब इसको इस तरह शेप दे देनी है। मैं आपको बता तो नहीं सकती, लेकिन दिखा ज़रूर सकती हूँ। सेम आपने इसी तरह इसको कर देना है, बहुत ही आराम से हो जाता है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, ये इंशाल्लाह आपसे भी बन जाएगा। तो बस सारी मैंने इसी तरह तैयार कर ली थी और दूसरी साइड पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। आपने ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना, जैसे ही ऑयल गरम होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। गरम ऑयल में ऐड करेंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, कम से कम 10 मिनट के लिए। ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, अंदर से भी पक जाएंगे।
اور آپ نے گھما پھراتے رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے اس کو۔ اب آپ اس پوائنٹ پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتنا اچھا کلر آیا ہے، اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ کتنے خستہ اور کتنے کرسپی بھی لگ رہے ہیں، دیکھنے میں بھی بہت مزے کے ہیں اور کہیں زیادہ کھانے میں مزیدار تھے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے گھر میں یہ ریسیپی سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی، آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس کے بالکل بھی پیسے نہیں ہوتے، یہ بالکل فری ہوتا ہے، تو پلیز کنجوسی مت کیجیے گا۔ آپ اس ریسیپی کی پکچر میرے ساتھ انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی شیئر کر سکتے ہو، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی، آپ وہاں سے جا کے دیکھ لینا۔ امید ہے کہ آج کی ریسیپی خستہ اور مزیدار سی کچوریاں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر تو پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔